हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सी के लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड। लूप होता क्या है सी में? सी में अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप। There are three types of loop used in C language. In this part of the tutorial, we are going to learn all the aspect of C loops. तो C loop में हम डिस्कस करेंगे जिसमें से तीन लूप होते हैं हमारे पास। एक होता है do while loop, एक होता है while loop, एक होता है for loop. Why use loop in C language? हम C में लूप को यूज क्यों करते हैं? तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप अपना नेम प्रिंट करिए, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम आप तुरंत प्रिंट कर देंगे। हम कहें आपसे कि हेलो प्रिंट करो एक टाइम, ठीक, सिंपल सा प्रोग्राम आपने लिख दिया, प्रिंट ऑफ हेलो, एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने आपसे कहा कि ऐसा करो 3 बार प्रिंट करो हेलो, तो आपने यही प्रिंट ऑफ क्या कर दिया, 3 बार लिख दिया, 3 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब हमने आपसे कहा कि 100 बार यही हेलो प्रिंट करो, तो फ्रेंड क्या आप 100 बार हेलो लिखेंगे? लिख दीजिए तो प्रिंट तो हो ही जाएगा 100 बार हेलो। लेकिन एक स्मार्ट कोडिंग नहीं है। स्मार्ट कोडिंग ये नहीं है कि आप 100 बार एक लाइन लिखें तब जाके वो प्रिंट हो। स्मार्ट कोडिंग होते कि आप कम से कम कोड लिखिए और मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंशन हुआ था लूप का। मल्टीपल टाइम कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना हो तब उसके लिए हम यूज करते हैं लूप, ठीक। द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द इजी वंस। सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। It enables us to alter the flow the program so that instead of writing the same code again and again, हमें same code again and again नहीं लिखना पड़ता। We can repeat the same code for a finite number of time. हम एकदम बड़ी सी बड़ी संख्या तक उसे क्या कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर तक रिपीट कर सकते हैं। For example, if you need to print the first 10 natural number, then instead of using the printf statement 10 time, अगर आपको 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करना हो, तो 10 बार आप प्रिंटअप में 1 से लेकर 10 ना लिखने के बजाय एक लूप चलाइए और एक बार प्रिंटअप में प्रिंट करा दीजिए। और ये जो बार बार रिपीटेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इटरेशन, उसे ही कहते हैं इटरेशन। वी कैन प्रिंट इनसाइड ए लूप विच रन्स अप टू 10 इटरेशन। आप एक लाइन का कोड लिखेंगे और आपका 10 नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ लूप्स इन सी, क्या क्या एडवांटेज है? इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, ये कोड को रीयूज करता है, यानी रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यूजिंग लूप वी कैन ट्रैवर्स ओवर द एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एरे एंड लिंक लिस्ट। एरे, लिंक लिस्ट और डाटा स्ट्रक्चर के लिए लूप बेहद इंपॉर्टेंट है। लूप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लूप नहीं आता तो आप प्रोग्राम ही नहीं कर पाएंगे सी में कोई, क्योंकि आप में जो एग्जाम में आने वाले प्रोग्राम होते हैं सब लूप से ही शुरू होते हैं और लूप के क्वेश्चन में ही फाइंड द आउटपुट भी पूछता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज दैट इज गिवन बिलो। कौन कौन से हैं? डू वाइल, वाइल, फॉर। एक बात और बता दें आपको, आप सी पढ़िए, जावा पढ़िए, PHP लैंग्वेज पढ़िए या .NET में C# पढ़िए, ठीक है, सब में यही लूप होता है, डू वाइल, वाइल, फॉर। जावा में एक और होता है फॉर ईच लूप जिसे कहते हैं, इसमें 4 लूप हो जाते हैं। बाकी पाइथन पढ़िए, उसमें भी आपको वाइल फॉर लूप मिलेंगे, ठीक है। तो ये लूप आपको हर जगह काम आने वाले हैं। आप C++ तो यही है ही सी। डू वाइल लूप इन सी, तो हम डिस्कस करेंगे अपना पहला डू वाइल लूप इन सी। द डू वाइल लूप कंटिन्यूज अंटिल अ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। It is used when it is necessary to execute the loop at least once. तो do while और while और for में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है। देखिए while और for एकदम सेम है, बस सिंटैक्स अलग है, वर्किंग सेम है, लेकिन do while की वर्किंग अलग है। do while को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। do while को हम क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल, सॉरी, do while को हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं हम वाइल और फॉर को। वाइल और फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं क्या एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक। ये कौन सा होता है, फॉर और वाइल। फॉर और वाइल क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है।
लेकिन जो डू वाइल है हमारा वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें क्या होता है, कंडीशन शुरू में नहीं चेक की जाती है। द डू वाइल लूप कंटिन्यू अंटिल गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड, इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। इसे क्या कहते हैं, पोस्ट टेस्टेड लूप। इट इज यूज्ड व्हेन इट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। ये तब हम यूज करते हैं जब हम अपने लूप को एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट करना ही करना हो। मोस्टली मीनू ड्राइव इन प्रोग्राम, मीनू ड्राइव इन प्रोग्राम किसे कहते हैं, जिसमें मीनू आए कि ये प्रिंट करिए, ये सिलेक्ट करिए तो ये होगा, ये सिलेक्ट करिए तो ये होगा। तो सिंटैक्स देख लेते हैं हम क्या है इसका। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू, फिर करली ब्रेसेस, फिर हम क्या लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी आपको कोड लिखना हो, करली ब्रेसेस, फिर लिखेंगे वाइल, वाइल के अंदर कंडीशन, सेमीकॉलन। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, सिर्फ डू वाइल ये ऐसा लूप है जिसमें सेमीकॉलन लगता है, बाकी किसी भी लूप में आप सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। लगा देंगे एरर भी नहीं आएगी, ये भी जान लीजिए, लगा देंगे एरर नहीं आएगी, लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक, एरर नहीं आएगी, लेकिन किसी भी लूप में लगाएंगे नहीं, सिर्फ डू वाइल लूप में ये लगाना कंपलसरी है, ठीक। तो हम डू वाइल लूप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अब बाकी दोनों लूप पर। डू वाइल लूप को क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप होता क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है जो एंट्री पे कंडीशन मत चेक करे, एग्जिट पे कंडीशन चेक करे। जैसे देखिए हमने एक प्रोग्राम लिया, ठीक, हमने एक प्रोग्राम लिया, यहां पर कैर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक, वाइल डू वाइल लूप आपको समझा रहे हैं। इंट चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, डमी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, हमने लिखा डू करली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर लिखा प्रिंट अप। एक किस लिए, प्रिंट हेलो, ठीक, दो किस लिए, प्रिंट सफवान, अगर आपको सफवान प्रिंट कराना हो तो दो प्रेस करिए। तीन किस लिए, अगर आपको एग्जिट होना यानी प्रोग्राम से बाहर होना तो क्या प्रिंट टाइप करिए, एग्जिट। जब आप एक टाइप करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। जब आप दो टाइप करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आपका सफवान। और जब तीन प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, एग्जिट हो जाएंगे, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। स्कैनफ, परसेंटाइल डी एंड चॉइस, चॉइस में हमने वैल्यू ले ली, चॉइस को हमने किस में पेस्ट कर दिया, स्विच। अब देखिए स्विच को हमने डू वाइल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक, स्विच केस आपको समझाए थे। अगर यूजर 1 प्रिंट करता तो केस 1 से मैच होगा, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो, ब्रेक हो जाएगा। अगर 2 इनपुट करेगा तो सफवान प्रिंट करेगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर 3 इनपुट करेगा तो एग्जिट हमने यूज किया हुआ है, एग्जिट और उसके अंदर 0। तो एग्जिट एक फंक्शन है फ्रेंड, जान लीजिए सी में ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट हमने नहीं बनाया फंक्शन, ये सी की लाइब्रेरी में हमें बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। इसका काम होता है डायरेक्ट प्रोग्राम से टर्मिनेट कर देना। और अगर यूजर 4 प्रिंट कर देगा तो क्या होगा, प्लीज इंटर वैलिड चॉइस, डिफॉल्ट में हमने लिखा है वैलिड चॉइस। फिर देखिए यहाँ स्विच बंद हुआ, अभी लूप बंद नहीं हुआ है। फिर प्रिंटफ डू यू वांट टू इंटर मोर, हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि आप और प्रिंट करना चाहते हैं, और स्कैनफ में हमने डमी दे दिया, ठीक। और फिर हमने स्कैनफ में परसेंटाइल डी एंड सी नाम का एक इनपुट लिया हुआ है, ठीक। अब देखिए अब वाइल यहां बंद हुआ और वाइल के बाद हमने लिखा सी इक्वल इक्वल वाई, सी इक्वल इक्वल वाई। अगर सी की वैल्यू जो हम इनपुट करेंगे वाई से, जो हम इनपुट करेंगे वाई से, यानी यस, वाई फॉर यस, तो क्या हो जाएगा, ये लूप फिर से चलेगा। तो हम इसे रन करा के दिखाते हैं आपको, ठीक। देखिए आ गया आउटपुट, प्रिंट हेलो, प्रिंट सफवान, एग्जिट। तो हमने किया 1, जब हमने 1 इनपुट किया तो क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। देखिए हेलो कह रहा डू यू वांट टू इंटर मोर, अगर हम वाई इनपुट करेंगे तो फिर यही मैसेज आएगा, वाई, ठीक। हमने कोड में क्या लिखा है, सी की वैल्यू वाई लिखी हुई है, सी की वैल्यू हमने वाई लिखी हुई है। यहाँ डमी का कोई काम ही नहीं है, डमी को हम हटा देते हैं। फिर से प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। देखिए अगर हम 2 इनपुट करें तो क्या आएगा, सफवान, डू यू वांट टू इंटर मोर। तो देखिए डमी का यहाँ पे कोई काम तो था नहीं, लेकिन डमी इसलिए लिया गया था क्योंकि सी के कंपाइलर में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर आप
एक कैरेक्टर और एक नंबर एक साथ लेते हैं तो वो स्किप कर जाता है एक वैल्यू, ठीक है। ये कंपाइलर की प्रॉब्लम है, आपके कोड की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कोड को फिर से रन कराते हैं, और टर्बो सी कंपाइलर में तो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम आगे आपको बताते रहेंगे। एरे में भी नंबर ऑफ इंडेक्स से ज़्यादा वैल्यू लेता है कंपाइलर की वजह से। तो हमने क्या इनपुट किया, 2 प्रिंट सब 1, डू यू वांट टू इंटर मोर वाई, यस। फिर क्या हुआ, अगर हम 3 इनपुट करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए जो मीनू ड्राइवन प्रोग्राम बन रहा है कि अगर हम 1 प्रिंट करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, 2 प्रिंट करेंगे तो सब 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट करेंगे तो एग्जिट, प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम डमी का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दें। देखिए डमी हमने कुछ इनपुट नहीं लिया हुआ है, डमी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, और स्कैनफ कैरेक्टर से पहले हमने उसे क्या कर दिया है, एक इंटीजर टाइप का हमने डमी ले लिया है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सी में कंपाइलर है वो क्या करता है, वो एक कैरेक्टर को एज ए जब हम इंटरप्रेस करते हैं तो उस कैरेक्टर को एज ए वैल्यू ना लेके वो ले लेता है कैरीज रिटर्न। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके पहले एक स्कैनफ लिखना पड़ रहा है जिससे वो कैरेक्टर को क्या किए रहे, होल्ड किए रहे। इस वजह से यहाँ लिखा गया है, बाकी इसका डमी का कोड में कोई इनपुट नहीं है, बस प्रोग्राम को सही इफेक्टिव रन कराने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो स्कैनफ हम किस में ले रहे हैं, सी में ही ले रहे हैं। सी में अगर वाई से मैच होता है तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये लूप क्या होगा, ये लूप फिर से चल जाएगा, ये लूप दोबारा फिर से यहाँ डू पर आएगा और फिर चॉइस पूछेगा, जो हम चॉइस इनपुट करेंगे वही प्रिंट होगा। तो इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडीशन चेक हो रही है वो तुरंत चेक नहीं हो रही है, कंडीशन जो चेक हो रही है वो तुरंत चेक नहीं, यहाँ डू में आते ही कंडीशन चेक नहीं हो रही है। कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, ये सारे मैसेज प्रिंट करने के बाद, हेलो, सफवान, एग्जिट, ये केस मैच हो जाने के बाद फिर कंडीशन आपकी कहाँ चेक हो रही है, लास्ट में चेक हो रही है। इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसे एग्जिट लूप कहते हैं, ठीक। देखिए वाइल लूप डिस्कस कर रहे हैं। द वाइल लूप इन सी इज टू बी यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन द एडवांस। हमें नंबर ऑफ इटरेशन ना पता हो, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द वाइल लूप अंटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल लूप इज सेटिस्फाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्री टेस्टेड लूप। ये प्री टेस्टेड लूप है या एंट्री कंट्रोल लूप होता है। हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। std लीव इसलिए लिखे थे क्योंकि जो एग्जिट फंक्शन नहीं यूज हुआ है, एग्जिट फंक्शन की डेफिनेशन इसी में होती है std लीव के अंदर। हम क्या कर ले रहे हैं, एक इंट a = 1 नाम का वेरिएबल ले ले रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वाइल, एक सिंपल सा कोड लेते हैं, वाइल a की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। a is less than 20, a is less than 20, करली ब्रेसेस लगाए और प्रिंट ऑफ हमने क्या लिख दिया, हेलो। प्रिंट ऑफ हमने लिख दिया हेलो, और यहाँ हम a++ कर दिए, ठीक है, a++ कर दिए। तो ये होगा क्या, यहाँ पर हमने इक्वल लिख दिया, ये हेलो हेलो प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। यहां पर हम कर दे रहे हैं मेन को क्लोज। सब एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। हम यहां पर /n लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इक्वल हटा दें तो कितने टाइम प्रिंट होगा, 10 टाइम। अब इसका एग्जीक्यूशन समझ लीजिए हो क्या रहा है। इंट a = 10, a की वैल्यू क्या थी 10, अगर हम 10 ना लेके 1 ले लें, यहाँ पर क्या कर दें हम 10 कर दें, तब भी ये 1 से लेकर आपका प्रिंट करेगा 9 टाइम, और 10 टाइम पर क्या होगी वैल्यू इसकी
फेल हो जाएगी। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा, अगर a की वैल्यू 1 है, ठीक, a की वैल्यू क्या है 1 है, नीचे आएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा वाइल के अंदर। वाइल के अंदर क्या चेक करेगा, कंडीशन। देखिए इसे क्यों कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि यहां पर आते ही सबसे पहले क्या चेक कर रहा, कंडीशन चेक कर रहा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हेलो प्रिंट होगा, लूप के अंदर आएगा। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं था, डू वाइल में यहां कंडीशन नहीं चेक हो रही थी। देखिए डू में आते ही प्रिंटफ क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट हेलो प्रिंट्स ऑफ 1 एग्जिट। कंडीशन कुछ भी हम दें, नीचे कंडीशन हम बाद में कुछ भी दें, लेकिन ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो डू वाइल लूप गारंटी लेता है कि वो एक स्टेटमेंट एटलीस्ट प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक। इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और वाइल लूप कोई भी स्टेटमेंट तब तक नहीं प्रिंट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। आते ही वो क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो देखिए ये समझा दे रहा हूं आपको, वाइल ए इज लेस देन 10, ठीक, ए इज लेस देन 10 तो क्या होगा 1, ए की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा 10, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 1 10 से छोटा है, यस। लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट किया, हेलो, ठीक। कितनी बार प्रिंट हुआ, एक बार, हेलो प्रिंट हो गया। फिर a प्लस प्लस, ए प्लस प्लस क्या करेगा, 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। आपको इंक्रीमेंट में बता ही चुके हैं, a की वैल्यू अभी 1 है, 1 से क्या हो जाएगी 2, जब 2 होगी फिर यहां पर आएगा। देखिए जब ये वैल्यू 2 होगी, अब यहां पे इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। a की वैल्यू जब 2 हुई, ये डायरेक्ट फिर से कहां आएगा, इसी लूप के अंदर। a और 1 की वैल्यू क्या पुट करेगा 2, 2 इज लेस देन 10, यस, 2 छोटा है, फिर प्रिंट करेगा हेलो, ठीक। फिर ये a प्लस प्लस होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 10 से छोटा है, यस, फिर प्रिंट करेगा हेलो, ठीक। हम इसे कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं ताकि कंडीशन हम आपको दिखा सकें। 3 बार प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस प्लस की वजह से 4, फिर 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, यस, फिर प्रिंट करेगा हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ a की वैल्यू जब 4 से बढ़ेगी 5 हो जाएगी, ठीक। तो 5 5 से छोटा अब चेक करेगा, 5 5 से छोटा है, नहीं, 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा लूप हो जाएगा फेल, लूप फेल हो जाएगा, और लूप फेल होने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएगा और 4 टाइम क्या प्रिंट होगा, हेलो, ठीक। यहाँ पर हम रन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक। आई होप आपको ये दोनों लूप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे। थैंक्स।